हेलो मेरी प्यारी सखियों, कैसे हो आप सब। बहुत सारे कमेंट्स आपके मुझे मिल रहे हैं कि दीदी बचत कैसे करें। बहुत कई बार कोशिश करते हैं लेकिन महंगाई के चलते इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि आटा दाल चावल सब कुछ इतना महंगा हो गया। कहीं पे भी खर्चा अगर सोचें कि किसी तरह से बचाने की कोशिश करें, सारे बजट से भी कुछ पैसे निकाल करके बचत में डालने की कोशिश करें तो नहीं हो पा रहे हैं। तो कैसे करें माय डियर फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही अच्छा मैसेज मैंने पढ़ा, मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। देखिए कि इसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन उसने कभी भी ये जिद नहीं की तुम गोल रोटियां बनाना सीख लो। वो यही चाहती थी कि मैं कोई नौकरी करूं, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़कियां कुछ समय बाद काम के करते करते गोल रोटियां बनाना तो सीख जाती हैं, लेकिन उसके लिए उनको कमाना भी आना चाहिए। तो देखिए, पैसे की बचत ही पैसे की बढ़त है। और अगर आपको पैसे बचाने हैं तो पैसे कमाने भी चाहिए। पैसे कमाए बिना अगर आप सोचें कि केवल पैसे की बचत होती रहेगी तो आप एक सुगढ़ गृहिणी हैं। कहाँ कहाँ से आप बचत कर सकती हैं और किस किस तरह से आप अपने पैसे कमाने के जरिए को खोज सकती हैं। सबसे पहले तो मेरी प्यारी सखियों, माय डियर फ्रेंड्स, जो पैसे हैं उनको अपनी पहुंच से दूर रखिए। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं, पहुंच से दूर रखने का मतलब है कि आप उन्हें हाथ ना लगा सके या कुछ ना कर सकें। पैसे आपके या आपके अकाउंट में रहें, सपोज करिए आप उनको एफडी करा दें, ताकि आप उनको जल्दी से खर्च करने के बारे में ना सोचें। अगर कोई पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो जल्दी से आपके दिमाग में ये बिल्कुल ख्याल नहीं आएगा कि मैं इसको खर्च कर दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में आपको बताऊं, अगर आप 1964 से 65 तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा उस समय गोल्ड का रेट कितना कम था। 67-68 रुपीज़ केवल था 10 ग्राम का। तो अब देखिए, आप आज के रेट्स को अगर आप कंपेयर करके देखिए, टुडे इन 2024 इट इज़ अराउंड 71,000 समथिंग। तो अगर जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब 64-67 रुपीज़ रेट हुआ करता था उस समय लोगों की इतनी तनख्वाह नहीं हुआ करती थी। और आज 71,000 समथिंग है, तो उतनी भी लोगों की एवरेज सैलरी नहीं है। तो हमेशा सोना हमारी पहुंच से दूर रहा है, तो क्यों ना हम इस चीज़ में इन्वेस्ट करें जब हमें पता है कि इस चीज़ का रेट अल्टीमेटली बढ़ ही जाएगा। अगर पैसा आपकी पहुंच में रहेगा तो आप उसे कुछ ना कुछ खर्च करती रहेंगी। कोई भी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें डिजिटली हो गई हैं, आप ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट करा सकती हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक साथ नहीं कर सकते तो आप हर महीने एक एक ग्राम 2-2 ग्राम करके, जो भी आपकी जितना भी आप बचत करके पैसा डाल सकती हैं बैंक में डाल करके, आप उसको उसे हर मंथ 1 ग्राम गोल्ड 2 ग्राम गोल्ड जो भी आपको लगे पेपर गोल्ड खरीद सकती हैं। और जब इकट्ठा हो जाए तो आप उसका कोई ऑर्नामेंट बना सकती हैं। और अगर आपको लगता है आपकी बचत अच्छी खासी हुई तो आप कोई ब्रिक लेके रख सकती हैं। पैसा आप अपने पास ना रखें, कैश रखते हैं अपने पास में, तो वो डेफिनेटली खर्च का रास्ता बना ही लेता है। कहते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, तो उसको क्या है कि आने का रास्ता जैसे होता है जाने का रास्ता वो बना लेती है। और कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास पैसा हमारी जेब में होता है तो हम तो राजा होते हैं अपने दिल के, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। ये हमारी बेसिकली जो लेडीज़ है उनकी आदत होती है। जो भी चीज़ दिख गई, जो भी पसंद आई वो खरीद ली, चाहे उसकी ज़रूरत थी चाहे नहीं ज़रूरत थी। बट अगर आप, मैं ये नहीं कहती कि आप कपड़े ना खरीदें, उतने ही कपड़े खरीदें जितने की आपको ज़रूरत है। फैशन के हिसाब से चलते अगर आप देखेंगी जो आपकी पुरानी परचेज है, अगर अपनी पुरानी जो आपकी ऑलमोस्ट आपने 6 मंथ से लेकर 1 साल तक भी अगर आपने जो परचेज की देखी, उसमें कितनी चीज़ें आप डेली यूज़ में काम ले पा रही हैं। अगर आपके काम कोई चीज़ आ रही, केवल वही वर्क है। अगर आपने साल भर से भी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया है तो बिल्कुल प्लीज़ गेट रेड आउट ऑफ इट, वो किसी कभी काम आएगी भी नहीं। और या फिर बहुत ऐसी चीज़ें जो कभी से काम आती हैं, लाइक जो आपकी शादी की भारी साड़ियाँ हैं, उनको सहेज करके संभाल करके फोल्डर्स बना के रख दीजिए। जब भी कहीं आपको जाना होता आप उनको पहन सकती हो। लेकिन हमेशा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे यहाँ कोई भी फंक्शन आ गया, हमेशा सबसे पहले शिकायत यही होती है कि मैं क्या पहनूं। अब वो जाना तो आपको 20 दिन बाद है, लेकिन अभी से दिमाग में चल रहा है पहनूं क्या। उस क्या पहनूं के चक्कर में अगर आपने बाजार का एक चक्कर लगा लिया तो समझ लीजिए आपके पास कुछ पता नहीं, आपको दुनिया भर की डिमांड नजर आ जाएंगी, ये भी ले लूं वो भी ले लूं। और आप देखने जाती हैं एक आइटम, लेकिन डेफिनेटली एक आइटम लेके तो नहीं आने वाली है। फिर जैसा चीज़ खरीद ली उसके साथ का ब्लाउज सिलाइए, उसको रेडी करवाइए, फिर उसके साथ उसके कौन से ऑर्नामेंट जाएंगे, फिर उसके साथ कैसे फुटवेयर जाएगा, फिर कैसा बैग चलेगा। मतलब ये देखिए, खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है यहाँ पे। वही चीज़ अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिया, बच्चों की पढ़ाई के काम आएगा। पैसा ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे वर्थ हो, जब आपको लगता है कि उसका वाकई रिटर्न मिल रहा है। अगर बच्चा एजुकेशन ले रहा है, अगर उसमें लगा दिया आपने तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने कुछ अगर एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, भले देखिए इसमें कुछ भी सब चीज़ जाए, अगर पति से भी छुपा के पैसा बचा रही है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो घी है वो थाली में ही है, काम तो घर के ही आना है ना अल्टीमेटली। जब भी भगवान ना करे उन्हें कभी कहीं पैसे की जरूरत पड़ जाए, या लगता है आपको कि कहीं ऐसी जगह है जहाँ आपको पैसे देने चाहिए, तो आप उनकी भी मदद कर सकती हैं। साथ ही साथ मैं आपसे गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रही थी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, अगर चीज़ को यूज़ करते करते भी अगर आपके रेट बढ़ जाते हैं, कोई चीज़ आप पहन रही हैं, सपोज करिए आपकी शादी भी अगर आज से मतलब 10 साल पहले भी हुई थी, तब की कोई गोल्ड की चीज़ आपने किस रेट में खरीदी थी उसका बिल देखिए, और आज आप जाकर के उसको कंपेयर करके देख लिए। अभी तो बहुत ही अच्छा है कि हॉलमार्क हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है।
तो जो गोल्ड है उसके रेट्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में डेफिनेटली आसमान छूने वाले हैं। तो आपकी जो भी एक्स्ट्रा बचत है उसे खरीदने की, देखिए गोल्ड हमेशा काम आता है, उसे आप पहन भी सकती हैं, वो मौके की शोभा भी है और जब ज़रूरत पड़े जिस समय उस समय वो आपकी मदद के भी काम आ सकता है। तो हमेशा पैसे की बचत और बढ़त के बारे में सोचिए। केवल ऐसी चीज़ें जिन पर आपने एक बार डाल के पैसा छोड़ दिया और वो किसी काम नहीं आने वाली, उन पर बिल्कुल पैसे मत डालिए। चाहे कितने भी जूते खरीद लें, कितने भी कपड़े खरीद लें, कितने भी कॉस्मेटिक्स खरीद लें, उनकी भी कॉस्मेटिक्स के देखिए बहुत इतने, मैं आपको हमेशा से ये चीज़ बोलते आई हूँ, ज्वेलरी में भले थोड़े पैसे डाल दें, बहुत ज़्यादा कपड़ों में पैसे मत डालिए। उनका आए दिन फैशन चेंज होता रहता है, पुराना होता रहता है और जो पुराने वाले आउटडेटेड कपड़े होते हैं वो किसी काम नहीं आते। ना तो आपसे वो नए इतने होते कि किसी को देते हुए भी नहीं बनता है, और आपसे रखते हुए होता है कि आपके काम तो नहीं आते, आपकी अलमारी में पड़े रहते हैं और बेकार बेकार में क्या होता है, एक बर्डन इकट्ठा होता रहता है जो देख के वो क्या नेगेटिविटी फैलाता रहता है, क्योंकि उससे क्या आपको हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी मिलती है, क्या करूँ, अच्छा है दिया नहीं जा रहा किसी को, रखते हुए भी नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को मत पहुँचाइए। साथ ही साथ देखिए अभी क्या है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है उसके लिए भी कपड़ों के आप अपनी जो साड़ीज़ हैं उनके फोल्डर बना लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। अगर शादी में जाना है तो कैसी साड़ी पहननी है, कोई आपको फॉर्मल वेयर पहनना है ऑफिस में तो कैसे कपड़े पहनने हैं। अल्टीमेटली आपको कहीं अच्छी जगह जाना है, आपको लगता है जहाँ सोबर स्टाइलिंग है वहाँ कैसी शिफॉन की, लाइट शिफॉन या जॉर्जेट की लाइट कलर की साड़ी पहननी है, या कहीं आपको ट्रेडिशनल फंक्शन में जाना है तो प्योर की बंदेज पहन सकती हैं, पर अकॉर्डिंगली आप अपने फोल्डर बनाइए। बिल्कुल ये देखिए इनसिस्टमेटिक परचेज करते जाने से कुछ नहीं होगा। घर में आप अगर आप हिसाब लगा के देखेंगी ना कितना ही पैसा, अगर आप मेरी बात को रियली आप वर्थ मानेंगी कि मैम सही कह रही हैं, आप अपनी अलमारी को खोल के देखिए कितने ही ऐसे कपड़े होंगे जिनको आप पहनती ही नहीं है लेकिन वो आपकी अलमारी में पड़े हुए हैं। हाँ, अगर आपकी ऐसी अच्छी आदत है, आप टाइम टू टाइम क्लटरिंग करती रहती हैं, निकालती रहती है पुराने कपड़ों को और नए नहीं खरीदती जब तक कि आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है, तो आप बहुत समझदार महिला है। लेकिन आपके अंदर अगर ये गुण नहीं है तो आपको इस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। बहुत सारी मेरे फ्रेंड्स आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के, कि मैम बहुत सब कुछ कर लिया, सब जगह कंट्रोल होता था लेकिन कपड़ों की खरीदारी पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपकी परचेज आपको लगता है कि 1000 1200 1500 की तो है। गोल्ड खरीदने से पहले सोचना पड़ता है, उसके लिए बचत करनी पड़ती है आपको, क्योंकि उस बहुत जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न देने वाला है। कपड़ों को खरीदने से क्या होगा, अगर आपको जितनी जरूरत है केवल उतनी लीजिए ताकि मौके की शोभा बन सके। केवल ये नहीं कि आप लेती जा रही है, कपड़े लेने से कुछ नहीं होता, एक ढेर बनता जाता है और वो ढेर कभी किसी काम नहीं आता। आपसे खर्चे में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कपड़े की, तो देखिए आप अपनी ऐसी आदत बना लीजिए, हमेशा जब भी आप जाती हैं ना बाजार, जो सामान लेने जा रही है वही लेके आइए। अगर आप अननेसेसरी सपोज करिए ऐसे घूमते फिरते अपने हस्बैंड के भी साथ जा रही है, कोई साड़ी लटकी हुई कहीं दिख गई किसी शोरूम पे और आप अंदर चली जाती हैं, तो डेफिनेटली मान लीजिए हो गया आपका मिनिमम 3 से 4-5 हज़ार का खर्चा हो गया, क्योंकि आपका मन फिर वश में नहीं रहता। तो मन को वश में रखने का कारण यही है ना, जिन चीज़ों के प्रलोभन में आप आती है उन प्रलोभन से दूर रहें, अपने आप को इस तरह से बचाएं कि उन चीज़ों से दूर ही रहें ना, बिल्कुल वहाँ ना जाए। बैग्स, ऐसा बैग वैसा बैग, एक तो ये जो वर्चुअल मार्केट है ना आपका, एक तो जो आपका ऑनलाइन मार्केट की बात करूँ, जो आप फिजिकल मार्केट है वहाँ से तो आप करती ही करती हैं, जहाँ आपका वर्चुअल मार्केट है वो तो आए दिन चलता है, फेसबुक पे ऐड आ रहा है, इंस्टाग्राम पे ऐड आ रहा है, और तो और नहीं तो अगर आप देखो तो आपके अगर इवन फोन कॉल भी कर रहे हो कहीं ऐड आ रहे हैं अच्छी, कुछ भी पर्टिकुलर आपने कुछ पहले सर्च किया उससे रिलेटेड कुछ ऐड आ रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी चॉइस तो वो है ही, कुछ ना कुछ आपसे उस सीरीज में परचेज हो जाती है। चाहे बैग्स बोलो चाहे फुटवेयर बोलो, एक लिमिटेड आप एडिशन ही रखिए जो कि आपको लगता है आपके मॉडर्न कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशनल सबके साथ चल जाए, और एक थोड़ा जो ऑफिस वेयर सोबर है वो उसके हिसाब से रखिए। साथ ही साथ देखिए पैसे की का हिसाब किताब रखिए, किस महीने बजट बना करके आपने नहीं रखा उस महीने आप ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको पता है इतनी सैलरी आ रही है, इसमें से इतने पैसे देने हैं, दूध बिजली पानी राशन सब कुछ खर्च करने के बाद में गैस एवरीथिंग जो भी उसके बाद बचत हो सकती है आपको पता है, सबसे पहले जो भी आती है ना तनख्वाह सैलरी जो आती है उसमें सबसे पहले सेविंग्स को बाहर निकाल दें, उसके बाद खर्चा करें। हम उल्टा करते हैं, पहले खर्चा निकालते हैं, जो खर्च करने के पैसे उन्हें निकालते हैं, फिर बाद में सेविंग के बारे में सोचते हैं। अगर आपने सोच लिया मुझे 2000 रुपये बचाने, उन 2000 रुपये को सबसे पहले अलग निकाल दें। और अगर हो सके तो अगर आपका सैलरी आती है बैंक अकाउंट में, तो एक ऐसा अकाउंट कर ले जिसके अंदर सैलरी का एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे 2000 5 से लेके 5000 10,000 जो भी आपको लगता है वो सीधा आपके सैलरी अकाउंट से आपके सेविंग अकाउंट में चला जाए, जिससे के बारे में आप ना भूल करके भी ना सोचें कि इसको खर्च करना है। तो कुछ इन्हीं रास्तों से माय डियर फ्रेंड्स आपकी बचत हो पाएगी। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अनलिमिटेड आकांक्षाएं अनलिमिटेड इच्छाएं रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या वो तो कभी पूरी होती नहीं है। आज 2 ले लिए, कल 2 और लेंगी, कल परसों 4 और लेंगी, और अल्टीमेटली होगा क्या कि जो घर की एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा बचत का है ना वो आपका फालतू में बेकार का सामान खरीदने में अननेसेसरी, मैं देखती हूँ कई महिलाओं को क्रॉकरी ले लेती हैं, सजावट का सामान ले लेती हैं, और कुछ नहीं तो फ्लावर्स और ये सब डेकोरेटिव आइटम खरीदिए इन सबको, लेकिन उतना ही खरीदिए जितनी की ज़रूरत है। केवल ये कि अभी
पुराना हो गया, ठीक है, इसको अरे इसको धो भी सकते हो, साफ भी कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो ना जिस चीज़ को, उसको आप मत खरीदें। जहाँ तक लगता है किसी चीज़ से काम चल सकता है तो उस चीज़ के खर्चे में बिल्कुल भी नहीं पड़े। और मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने शुरू के वीडियो की शुरुआत में कही थी कि पैसे को अपनी पहुंच से दूर रखें, हमेशा बैंक अकाउंट में रखें। जो पैसा आपकी जेब में होगा वो जल्दी से खर्च हो जाएगा। साथ ही साथ अपनी इच्छाओं पर काबू रखिए, जो चीज़ नहीं चाहिए उसका ऑर्डर बिल्कुल भी ना दें। सबसे पहले देख ले ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल ना खरीदें। बजाय किसकी कि बच्चे को आप यूनिफॉर्म दिलाएं, अभी विंटर आ रहा है, बजाय कि उसको यूनिफॉर्म का कोट नया दिलाएं, वो पुराना बच्चा पहन के जा रहा है, लेकिन आपकी साड़ियों की परचेज नहीं रुक रही। कई महिलाओं को मैं देखती हूँ कि केवल आप अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल भी आप बखूबी रखती हैं, लाइक बहुत सुघड़ महिला की तरह, लेकिन आप हमेशा ये चीज़ देखिए, आप मेरी बात को अगर रियल लाइफ में आजमा के देखेंगी और सोच समझ के देखेंगी, आप जो है अपने पर्सनल खर्चों पे जरूर रोक नहीं लगा पाती। अगर आप कमाती हैं तो भी मेरी एडवाइस आपको यही है कि आपका जो भी सैलरी आ रही है उसको एक सैलरी को बचाने की कोशिश करिए, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं तो, क्योंकि आने वाला ज़माना जो है बहुत महंगाई वाला होने वाला है। और जो है आपके अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप पूछिए मत। और अपने देखिए इसकी सीरीज़ में मैं आपके साथ और बहुत सारे वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि पैसे किस तरह से बचाए, कैसे आपको गोल्ड की परचेज करनी चाहिए। मैंने अपनी गोल्ड की जो परचेज की है पहली वो कैसे की थी, या हमने घर जो बनाते हैं उसके लिए हमें कैसा क्या करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके बारे में आप मुझे प्लीज़ अपने कुछ व्यूज़ बताइए, आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।